मुजफ्फरनगर में अवैध टैक्सी संचालन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। टैक्सी यूनियन के झंडे और स्टिकर लगाकर निजी वाहन धड़ल्ले से टैक्सी के रूप में दौड़ रहे हैं और यह सब प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है। मुजफ्फरनगर टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलशाद अब्बासी ने मंगलवार को मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से वार्ता कर पूरे मामले को उजागर किया। दिलशाद अब्बासी ने आरोप लगाया कि वहलना चौक और रामपुर तिराहे से निजी गाड़ियां अवैध रूप से टैक्सी के रूप में चल रही हैं। इन गाड़ियों पर यूनियन के झंडे और स्टिकर लगे होते हैं, जिससे ये पुलिस और परिवहन विभाग की नजरों में बच निकलती है। उन्होंने बताया कि ये वाहन टोल टैक्स और कमर्शियल टैक्स नहीं देते, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से लगातार ARTO, DM और SP ट्रैफिक को इन अवैध गाड़ियों के खिलाफ शिकायत दी जा रही है। एक बार SP ट्रैफिक द्वारा कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद 5 दिन तक अवैध वाहन खड़े नहीं हुए, लेकिन अब फिर से वही स्थिति बन गई है। अब्बासी ने अफसोस जताते हुए कहा कि यूनियन में शामिल कानूनी टैक्सी संचालकों की गाड़ियां बंद पड़ी हैं, जबकि निजी वाहन नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ये वाहन ना तो रोड टैक्स देते हैं, ना राज्य टैक्स और ना ही फिटनेस फीस। उन्होंने प्रशासन से रामपुर तिराहा और वहलना चौक पर चल रहे डग्गा मारी टैक्सी स्टैंड को तत्काल बंद कराने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि यदि प्रशासन जल्द कोई कार्रवाई नहीं करता तो टैक्सी यूनियन बड़ा आंदोलन करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद अब्बासी। प्रेस वार्ता इसलिए कि जो वहलना चौक रामपुर तिराहे पे जो मेरी 2 मुख्य मांग है, रामपुर तिराहा और जो इस पे वहलना चौक पे जो अवैध डग्गा मारी स्टैंड चल रहा है, जिसकी मुजफ्फरनगर टैक्सी यूनियन लगभग 5 सालों से इसे बंद कराने की मांग करती हुई आ रही है संबंधित विभाग को, ARTO साहब को, DM साहब को और मुजफ्फरनगर TSI साहब को। पर ये बंद नहीं हो रहा। बंद ये कराने चाहते हैं जो अवैध निजी घरेलू गाड़ियां हैं, मैं डग्गा मारी में टैक्सी में चली, इन्होंने टैक्सियों का चलन बंद कर रखा है। आपको क्या परेशानी आ रही है? हमारे काम पे जो मतलब कि अगर हमारी जो टैक्सी गाड़ी है वे तो चल नहीं रही, जो प्राइवेट निजी घरेलू गाड़ियां वे टैक्सी में चल रही है, जो अवैध है तो वे बंद होनी चाहिए। हमारी मांग ये है वो पूर्ण तरीके से जो स्टैंड चल रहे हैं बंद हो। रामपुर तिराहा और वहलना चौक कादिर चाय वाले के पास। मीडिया को लेके मैं आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी चीज को लिए अपनी मांगे रखने के लिए कि मैं बराबर संबंधित अधिकारी से मैं भी 3-4 दिन पहले ARTO साहब से मिला हूँ। उन्होंने भी आश्वासन दिया, पर आश्वासन के नाम पे कुछ कार्रवाई नहीं होती और ये स्टैंड बंद नहीं होता। अभी नाम झंडे की बात है, नाम झंडे की बात ये है, कुछ जो जैसे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो या किसी यूनियन से जुड़ा हुआ हो, पद एक को मिलता है और 4-4 गाड़ी पे जो अवैध निजी घरेलू गाड़ियां चल रही हैं उन पे झंडे लगे मिलते हैं जो टैक्सी में गाड़ी चला रहे हैं। तो उससे क्या नुकसान है? उससे नुकसान ही है, हम तो टोल दे के निकलेंगे, वे बिना टोल के निकल जाते हैं, बिना टोल दिए। और हम हर सरकार को समय पे हर प्रकार के टैक्स देते हो, फिटनेस हो, रोड टैक्स हो, अदर स्टेट टैक्स हो या ऑल इंडिया परमिट हो, हम तो समय पे हर तरीके के टैक्स देते हैं, तो हमें नुकसान है। टैक्सी स्टैंड माफिया कौन लोग हैं? जिसकी टैक्सी स्टैंड माफिया जो रामपुर तिराहा और वहलना चौक पे, जिनकी मैं वीडियो भी दे चुका हूँ और मैं आपके माध्यम से आपको भी वीडियो दिखा सकता हूँ, अधिकारियों को भी वीडियो दी, जो वहाँ पे पर्ची गिरती है और वो स्टैंड चल रहा है माफियाओं के द्वारा। और संज्ञान में आने के बावजूद भी SPT साहब ने उसमें संज्ञान लिया था 1 साल पहले, तो 2-4 दिन के लिए बंद हुआ था, उसके बाद वो फिर लगातार चल रहा है। समझ नहीं आ रहा किसके इशारे पे चल रहा है, किसके इशारे पे चल रहा है। मेरा मानना है इसमें ट्रैफिक के कुछ अधिकारी मिले हुए हैं जो पैसा लेके ये चलवा रहे हैं और RTO से संबंधित जो वहाँ से भी मिले हुए हैं जो ये स्टैंड चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये टैक्सी स्टैंड बंद हो और ये निजी घरेलू गाड़ियाँ जो टैक्सी में चल रही हैं, जिन्हें मैं अपने माध्यम से अपनी लेटर पैड पर चिन्हित भी कर दूंगा और मैं बता भी दूंगा कौन कौन सी गाड़ी टैक्सी में चल रही है। अगर मैं गलत बताऊं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, मैं निजी घरेलू गाड़ी भी बंद हो, जो निजी घरेलू गाड़ियाँ टैक्सी में चल रही है। अभी मेरी आपसी कोई रंजिश नहीं है, मेरी आपसी रंजिश कोई नहीं है। इन लोगों ने जो ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट है उन्हें भी सीधा नुकसान पहुंचा रखा है। कल को ये डग्गा मारी में अगर ये गाड़ियाँ चल रही है, अगर कोई हादसा हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा?